हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में, क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं इस बारे में। तो जैसे ही डेक मैंने खोला, आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज़रूर किसी ऐसे इंसान की आई गेस एनर्जी पिक होने वाली है जो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा करीब होंगे और जिन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है आज की रीडिंग रहने वाली है, तो आपको साथ बने रहना है मेरे। आज माता रानी के आशीर्वाद से हम जानेंगे दूसरों की फीलिंग्स और आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। वैसे तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, बट चांसेस है आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट होने के। तो अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन जो सब्सक्राइब बटन के बराबर में होता है उसको प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप शेयर करके दूसरों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। आप में से जिन जिन से रेजोनेट हो या अगर आपको लगता है दैट यू शुड बाय सुपर थैंक्स, देन प्लीज़ डू। सुपर थैंक्स आप बाय करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब हम रीडिंग आज की शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, फिर भी 2 कार्ड्स अपनी तरफ से पॉपअप होकर आए हैं, हम उन्हें भी उठाएंगे पहले, फिर देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करनी है, ओ गॉड ये पॉपअप होकर आए हैं देखिए। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है आप में से, तो आप लोग इस दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जब आप संपर्क करेंगे तो आपको चार्जेस के बारे में पता चलेगा। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस हैं जो कि चल रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ज़रूरत लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तो मेक श्योर टू कॉल ऑन दिस नंबर और डिस्काउंटेड प्राइस में आपकी रीडिंग जो है वो हो जाएगी। अब अभी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं। खुलकर वीडियो आपके सामने आ रहा होगा आज, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डिस्प्ले में दे पाऊँ। तो देखिए जो एनर्जी आ रही है ना माता रानी के आशीर्वाद से, देखिए माँ वैष्णो की आज ब्लेसिंग है। और सपने में भी आज मेरे बहुत ही सपना आया था जैसे माता रानी मुझे याद कर रही हैं। तो इसलिए ही मैंने सोचा कि शायद आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको वैष्णो देवी माँ बुला रही हूँ। अगर आपका प्लान है और अगर आप उस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, अगर आपका ऑलरेडी जैसे प्लान बन रहा होगा बाई चांस, तो आप उसे कैंसिल ना करें, क्योंकि मेरे सपने में आई हैं माता रानी। तो यानी कि हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा भक्त हो। इनफैक्ट मैं इस चीज़ में खुद को भी इंक्लूड करती हूँ मैं, बट माता रानी के आशीर्वाद से मैं हाल ही होकर आई थी। तो अब दुआ करती हूँ माता रानी दोबारा मुझे बुलाएं। बट अगर आप लोगों में से भी किसी का प्रोग्राम है और अगर आप किसी वजह से उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल ना करें, ठीक है। बस यही मुझे आपसे कहना था। अब हम देखते हैं रीडिंग के बारे में। तो लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में देखिए क्या सोच रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, इतना सब कुछ जो आपके आसपास रहता है उसे देखकर आप इतने हड़बड़ा जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है सच क्या नहीं सच है। काफ़ी लोग आपको धोखेबाज भी कंसीडर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं धोखा देने में माहिर हैं और कहीं ना कहीं जो आपका जो इनर साइड है ना वो उतना अच्छा नहीं है और आप दूसरों को हर्ट करके, चीट करके, ठगू मास्टर टाइप बिहेव करके निकल लेते हैं। ऐसा भी लोग आपके बारे में बात करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर ये है कि किसी ऐसे इंसान से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है जो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग भी लाइफ में आया था। और वो जो इंसान आपको एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करते थे, उनको ऐसा लगता था कि आप उनकी लाइफ में आए हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, सारी चीज़ें बढ़िया होने के बाद उस इंसान से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ। और रिश्ता ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आए होंगे। और वो ड्रास्टिक चेंज है ना, जो वो इंसानों को नहीं भा रहे हैं। तो आपके बारे में काफ़ी कुछ बोला जा रहा है, काफ़ी नेगेटिवली अगर मैं बताना चाहूँ तो बोला जा रहा है। जैसे कि चीटिंग का टैग आप पे लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस का टैग आप पे लग रहा है कि आप लालची हैं, समय को देखकर पलट जाते हैं, आपके ऊपर जो है वो भूत सवार है, रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं आप। आपके लिए बाहरी चीज़ें, बाहरी जो हैं वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल
इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने पे बिलीव करते हो, जिसकी वजह से आप अपनों को खो देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुझे लगता है वेल विशर्स हैं जो ये भी सोच रहे हैं कि आप जो है बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, ग्रोथ के लिए आप ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा चाहते हैं या किसी की हेल्प सीख करते हैं। नो, यू डोंट सीक एनी वंस हेल्प। इंस्टेड आपको अगर ज़रूरत लगती है कि हाँ, आपको लगता है कि ये कोई नीडी पर्सन है एंड आई हैव टू हेल्प देम, तो आप बिना सोचे समझे हेल्प करते हैं। आप बिना सोचे समझे नीडी पर्सन को जो कुछ भी आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, यू डू दैट। और अगर मैं बात करूं आशीर्वाद की, तो माता रानी का आप पे भरपूर आशीर्वाद है। देखिए, पॉजिटिवली लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और बेशक आप आगे बढ़ रहे हैं उम्मीद के साथ। काफ़ी टफ आपके लिए वो जो स्ट्रगल पीरियड रहा होगा, या इनफैक्ट अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए जैसे सोने के पथ या राजपथ बिछे हुए हैं, ऐसा मैं अभी भी नहीं कहूँगी, बट काफ़ी हद तक जो है आपका जो रास्ता है वो बहुत स्मूथ है, और बहुत ही ब्लेसिंग्स ऐसा दिख रहा है जैसे माता रानी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। और ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये हर किसी के पास नहीं होती हैं, आपके पास मुझे दिख रही हैं, और लोग इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं दैट यू आर वेरी लकी। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियरली दिखा रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भर भर कर आती हैं, भर भर कर अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हैं, और आप इतने लकी हैं कि आप जो चाहते हैं ना आप वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जैसे ये बात हो रही है कि आप जो चाहें आप वो कर लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि लकीली ऐसा है कि आप लकी इंसान हैं कि हर किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं उस तरीके से। हर किसी की जो इच्छाएं हैं, मनो इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। अगर मैं बुरे बुरे लोगों की सोच एक तरफ कर दूं, तो भी आप देखेंगे तो एक स्टोरी एक नैरेट कर रही है, अपने आप में एक स्टोरी ही है, कि जो मुझे लगता है कि जो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव उसमें लेकर जा रही है। देखिए, लोग अगर आपको लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप समय मिलते ही निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, धोखा देने में माहिर हैं, और धोखा देने के बाद रिश्ता जो है आप सिरे से नकार देते हैं, आप ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ऐसे हैं कि जैसे दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दूसरों के मामलों में ओवर इंटरफियर करना, इंटेलिजेंट हो आप, काफ़ी क्रिएटिव हो, तो जिस वजह से आप पैसा भी कमा पाते हो। यू नो, यू हैव योर ओन वेज, योर ओन क्रिएटिविटी, एंड यू हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लाइफ। तो जब आपके पास एक लाइफ को डिफ़ाइन करने के शब्द अलग होते हैं, लाइफ को डिफ़ाइन करने का पर्पज़ अलग होता है, तो आप उस हिसाब से आगे बढ़ते हो। और जब आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो ना, तो आप चीज़ें अचीव करते हो। सो दिस इज़ दी होल स्टोरी। बट लोग इस चीज़ को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहे हैं। जिसका मत अच्छा है, जिसका मत प्यारा है, वो आपके फेवरेबल इंसान है, आपके वेल विशर्स में काउंट हो जाएंगे। जिनका मत अच्छा नहीं है, जिनका मत प्यारा नहीं है आपके प्रति, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एनिमीज़ में काउंट हो जाएंगे। सो देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट यहाँ पर एक चीज़ जो दिख रही है मुझे, कि लोग ना जो ये चीज़ को देख रहे हैं कि आप काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट हो, रिश्ते ख़त्म करती हो, जज्बाती हो जाते हो, जस्ट बिकॉज लाइफ में कुछ आपकी पॉजिटिव आ रहा है, तो आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हो। सपोज़ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि नए कपड़े आते ही हम पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं। तो वैसे लोगों को लगता है दैट यू आर अ काइंड ऑफ यूज़र, कि आप दूसरों को यूज़ करते हैं जब तक कि आपका बुरा समय ख़त्म नहीं होता। और जैसे ही आपका अच्छा समय आता है, अच्छा फेज़ आता है, आप लोगों को मतलब बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भगा देते हैं अपनी लाइफ से, एक तरीके से दरवाजे शट कर देते हैं। मैजिकल इंसान है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी लकी एंड डिवाइनली ब्लेस्ड। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप पे आशीर्वाद है ईश्वर का, ब्लेस्ड है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं ईश्वर का ऐसी छत्र छाया है आपके ऊपर कि आपसे कोई जीत नहीं पाता। जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो आपसे जीतना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, एंड दे ट्राई टू बी विद यू। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आपके जो वेल विशर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत पॉजिटिवली आपको देखते हैं। अब हम देखते हैं माता रानी का क्या गाइडेंस है आपके लिए। माता रानी का क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं।
वाओ, कितने प्यारे कार्ड आए हैं। ठीक है, माता रानी और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, काफ़ी मुझे लगता है माता रानी जो है आपको ब्लेस्ड फील करवा रही हैं। अब आप देखिए कितने इंटरेस्टिंग आपके लिए कार्ड निकल कर आए हैं यहाँ पर। क्लियरली भगवान जी बोल रहे हैं आपसे, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, वो बेसिकली जो भी जितनी भी होली प्लेसेस आपने विजिट किए अब तक, जो भी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबका आशीर्वाद आप पे प्राप्त हो रहा है। ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप जो चाहते हैं ना वो चीज़ें आपके फेवर में आती हैं, वो चीज़ें आपके लिए वर्क करती है ना पॉजिटिव वे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ईश्वर, जो आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने दिखा भी रहे हैं कि बी पॉजिटिव। काफ़ी प्रैक्टिकल होकर आपको लाइफ को देखना पड़ेगा। जो नज़रिया है हो सकता है आपको बदलना पड़े अपना, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप अपना नज़रिया अगर चेंज नहीं करेंगी तो या नहीं करेंगे तो आपके आगे प्रॉब्लम आएगी। फोकस ऑन योर फैमिली, दिस इज़ दी हाई टाइम वेयर यू हैव एवरीथिंग, बट क्या है कि आपके अंदर संतुष्टि नहीं आ पा रही है। बहुत आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं, पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, चक्रास जो हैं आपके धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस यहाँ पर आई कैन सी ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, बट आपके पास सब कुछ है। माता रानी ने इतना भी लोगों को नहीं दिया है, सो इट्स हाई टाइम यू शुड अप्रिशिएट। और जो अपनी फैमिली है उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपकी जो है प्रॉब्लम्स वो काफ़ी हद तक भगवान ने, जो भी फैमिली में बाहर जो भी आपके एनिमीज़ थे उनको आपके आसपास से हटा दिया है ईश्वर ने। तो अब आपका समय है कि आप प्रभु का ध्यान करें, संतुष्ट रहें और जहाँ तक है दूसरों की मदद करें। यहाँ पर अगर आपका देखिए कोई ऐसा केस फंसा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ अगर आपके मन में कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है और वो चीज़ आपके फेवर में रहने वाली है। यहाँ पर देखिए आप अगर कोई भी आपका काम अटका है ना, तो वो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। ऐसा काम जो कि आपको बहुत टेंशन दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा था, वो काम आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पे माता रानी की ये भी ब्लेसिंग है कि अब आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अब वो समय चला गया है जब आप चिंता करते थे, वो समय धीरे धीरे निकल गया और धीरे धीरे बचा कुचा जो बुरा समय रह गया वो भी निकल जाएगा। तो अब इस एनर्जी से बाहर निकलिए, फोकस करिए, गिव इट टू लाइफ। थोड़ा फुलफिलमेंट लाइए अपनी लाइफ में, संतुष्टि लाइए और थोड़ा सा एडवेंचर लाइए। कहीं ना कहीं अगर आप अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आँख को देखेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। आपको फोकस्ड रहना है। जो आपके लिए मेन मंत्र है ना आज का, जो माता रानी की तरफ से मुझे लगता है जो मेन गाइडेंस है वो ये है, यू नीड टू बी फोकस्ड। बस लाइफ में फोकस ले आइए, जो एक आपका अंतिम गोल है ना बस उसी पर ध्यान रखिए। आसपास क्या चल रहा है, यू डोंट नीड टू गिव अ डैम टू दैट। आपको बस जो मूल मंत्र है वो यही है कि पूरी तरीके से फोकस रख रहा है आपको। प्लस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फिर आपको जैसे आपका जो एम है जिस पे आप फोकस करेंगे, जब आप उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लेंगे अपने आप पे और उसी में इंडल्ज हो जाएंगे, तब फिर आपको सम्मान प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा और समाज में बहुत अच्छी नज़रों से आपको देखा जाएगा। आई होप जो भी मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहती थी, जो भी माता रानी के द्वारा जो ब्लेसिंग्स आई, जो भी मैसेज मैं रिसीव कर पाई, मैं वो देने में आप तक सक्षम रही होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और नए लोगों से आग्रह है, यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आपको पर डे रीडिंग मिलेगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ढेर सारा प्यार देना है मेरे वीडियो को और सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सबका सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है और मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ, आप सब मेरे लिए करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं दैन प्लीज़ डू, और अगर सुपर थैंक्स नहीं भी बाय कर सकते हैं तो कमेंट्स में तो आप बात कर ही सकते हैं मुझसे। बहुत अच्छा लगता है जब आप एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक भेजते हैं, या अगर अपने दुख भी अगर आप शेयर करते हैं तो मैं पढ़ती हूँ सारे मैसेज और सच में ऐसा लगता है कि मेरी सोल फैमिली कितना ज़्यादा मुझसे अटैचमेंट रखते हैं और इतनी सारे अपने मन की बातें जो भेद है वो बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप सबकी बातें सुनकर, पढ़कर, अपनापन सा लगता है। तो इस अपनेपन को बनाए रखिए, साथ बने रहिए, ऐसी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं हम अब कल किसी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए माता रानी की ब्लेसिंग के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में और मैं वैष्णो मैया ब्लेस यू, आपको अपने पास जल्द से जल्द बुलाएं दर्शन के लिए। चलिए ठीक है, राधे राधे, नमस्ते।